हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग। तो बेसिकली ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है कि लीनियर प्रोग्रामिंग आखिर होता क्या है, किस तरीके से इसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट देखिए आप लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई। अब यहाँ पे आपको z जो है वो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करके बोला गया होगा कि आप मैक्सिमाइज प्रूफ कीजिए या फिर मिनिमाइज प्रूफ कीजिए। मैक्सिमाइज मीन्स मैक्सिमम, मतलब सबसे ज़्यादा जिसकी वैल्यू होगी वो आपका मैक्सिमाइज में आएगा। मिनिमम मतलब जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी वो आपका मिनिमाइज में आ जाएगा। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज क्लियर हो गया। अब z इक्वल्स टू ये ए एक्स प्लस बी वाई जो है, इसकी जो है आपको एक करेक्ट इक्वेशन गिवन होगी x और y के साथ के फॉर्म में, जिसमें आपको ए बी की प्लेस पे या तो नंबर्स दिए होंगे लाइक 1 2 4 या फिर सिर्फ x और y भी गिवन हो सकता है। आप बस ये चीज़ ध्यान रखिए कि मैक्सिमाइज क्या होता है, मिनिमाइज क्या होता है। आपको एक इक्वेशन दी जाएगी और उसमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज प्रूफ करने को दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। अब यहाँ पे क्या होगी, लिमिट्स एंड कंडीशंस अप्लाई होंगी। लिमिट्स एंड कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन रहेंगी। लिमिट किस तरीके से और कंडीशन किस तरीके से गिवन रहती है वो देखिए। x प्लस वाई विच इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू 2। पहली आपकी ये कंडीशन होगी कि x प्लस वाई से 2 जो है वो लेस देन है और इक्वल है। सेकेंड कंडीशन आपकी क्या है कि x जो है वो 2 से ग्रेटर और इक्वल है। थर्ड कंडीशन क्या है आपकी कि y जो है वो 1 से ग्रेटर और इक्वल है। इस तरीके से आपको कंडीशंस गिवन रहेंगी कि क्या लेस देन है और क्या ग्रेटर देन है विद अ इक्वल साइन। क्लियर हो गई सेकंड चीज़। थर्ड देखिए, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। नॉन नेगेटिव कांस्टेंट क्या होते हैं? जहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, हमेशा पॉजिटिव। अगर आप लोग क्वाड्रेंट देखते हैं तो आपके पास कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव बोला गया है, ठीक है। नॉन नेगेटिव कांस्टेंट मतलब आपके दोनों की दोनों वैल्यूज़, मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज़ क्या रहनी चाहिए? पॉजिटिव रहनी चाहिए। ऐसी कंडीशन कब होती है? जब एक्स जो है वो 0 से ग्रेटर और इक्वल हो और वाई भी जो है वो 0 से ग्रेटर और इक्वल हो। अब इसका अगर हम ग्राफिकल फॉर्म में देखें तो इसका ग्राफ कहाँ पे बनेगा, किस साइड बनेगा? तो आपको पता ही है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एक्स और वाई हमेशा पॉजिटिव रहता है, बिकॉज इसमें ऑल पॉजिटिव कंडीशन होती है। दैट्स वाई इसका ग्राफ जो है वो कहाँ पे बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। और ये जो है हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इतना क्लियर हो गया। एक बार फिर से तीनों चीज़ें एक साथ समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मीनिंग है आपको एक इक्वेशन गिवन होगी। इक्वेशन में आपको बोला गया होगा एक्स जेड के साथ में कि आपको इसको मिनिमाइज प्रूफ करना है, ये मैक्सिमाइज प्रूफ करना है। मैक्सिमाइज मीन्स होता है सबसे ज़्यादा ग्रेटर वैल्यू, मिनिमाइज मतलब होता है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये चीज़ क्लियर होगी। सेकेंड है आपका लिमिट एंड कंडीशंस। लिमिट एंड कंडीशन ये भी आपको क्वेश्चन की इक्वेशन में गिवन रहेगा कि एक्स और वाई जो है वो लेस देन है या ग्रेटर देन है। साथ ही साथ में अगर इंडिविजुअल टर्म होंगी तो उस तरीके से भी गिवन होगी, किसी भी टाइप से आपको कंडीशन क्वेश्चन में गिवन रहेगी। थर्ड चीज़ क्या है, अगर आपको इस तरीके से गिवन है कि एक्स जो है, एक्स और वाई जो है वो 0 से ग्रेटर और इक्वल है, राइट। अगर इस तरीके से कंडीशन गिवन है तो बिना कुछ भी सोचे आपको बस ग्राफ जो है वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट कर देना है, ठीक है। अब ये ग्राफ किस तरीके से बनेगा? ग्राफ बाउंडेड और अनबाउंडेड क्या होते हैं, ये जो चीज़ें हैं ये आपको नहीं समझनी है। बाकी ये 2-3 चीज़ें हैं, आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बाउंडेड और अनबाउंडेड क्या होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि बाउंडेड क्या होता है, अनबाउंडेड क्या होता है। इस तरीके से ग्राफ आप कुछ भी मान लीजिए, कहीं पे भी ग्राफ हो सकता है। ये नहीं कि एग्जैक्ट इसी तरीके से हो, इधर साइड नेगेटिव फेस पे भी हो सकता है, पॉजिटिव फेस पे भी हो सकता है। ग्राफ कहीं भी प्लॉट हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत मत समझिएगा कि मैम ने तो सिर्फ इसी तरीके से बताया है, तो मतलब इसी कंडीशन में हम ये बाउंडेड और अनबाउंडेड समझ सकते हैं, उसके अलावा नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ग्राफ कहीं भी ड्रॉ हो सकता है। ये एक नॉर्मल एग्जाम्पल, एक आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको ईजी तरीके से समझाया जाए, इसलिए मैंने इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ किया है। बाकी किसी भी पॉइंट पे ग्राफ ड्रॉ हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम अनबाउंडेड के लिए देखते हैं। अनबाउंडेड में आपको क्या होगा, लाइन से अपर साइड में लाइन जाएंगी, राइट। लाइन जो आपकी नॉर्मल लाइन रहेगी इक्वेशन की, उसके अपर साइड में जब हमारी लाइन जाएगी तब वो क्या कहलाती है? आपकी अनबाउंडेड कहलाती है। बाउंडेड कब कहलाती है? जब वो लाइन्स जो हैं आपकी, जो लाइन है उसके अंडर आती है। अगर अंडर आती है तो वो आपका बाउंडेड, अगर अपर साइड जाती है तो आपका अनबाउंडेड। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैम हमें कैसे पता चलेगा कि ये अनबाउंडेड है या फिर बाउंडेड है? तो आपको इक्वेशन देख के समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 2y विच इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 4, एक इक्वेशन ये है। और यहीं पे एक और इक्वेशन है 3x प्लस 2
y विच इज़ ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 2। एक इक्वेशन में आपका x और y जो है वो लेस देन और इक्वल है 4 से, एंड सेकेंड इक्वेशन में आपके 3 और 2 जो है वो क्या है, ग्रेटर है 2 के कंपैरिजन में। ग्रेटर और इक्वल, इक्वल का साइन हमेशा यहाँ पे यूज़ होगा ही, इसलिए आप लोगों को ये याद रखना है कि ग्रेटर और इक्वल साइन, ये लेस देन और इक्वल साइन हमेशा साथ में आएंगे इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग में। जब भी आपका x और y, x प्लस वाई जो है वो क्या हो, लेस देन हो किसी भी नंबर से, जब इस तरीके का साइन हो और x और y जो है वो आपके लेस देन हो, तब आपका क्या ग्राफ बनेगा, हमेशा आपका ग्राफ बाउंडेड बनेगा। मतलब लाइन से नीचे, लाइन से नीचे अगर हमारी लाइन आएगी तब इस तरीके की इक्वेशन गिवन होगी, और इस तरीके की इक्वेशन में आपका ग्राफ हमेशा बाउंडेड बनेगा। बिकॉज लाइन के अंदर है तो हम लोग यहाँ पे एरिया बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का आपका एरिया है, यहाँ से आप यहाँ तक कि आपकी जो कंडीशन है वो फुलफिल हुई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर इस तरीके की इक्वेशन है जिसमें x और y जो है वो लेस देन और इक्वल होते हैं किसी भी नंबर से, तब आपका हमेशा ग्राफ क्या रहेगा, बाउंडेड रहेगा। सेकेंड इक्वेशन देखिए, 3x प्लस 2y विच इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 2। अगर इस तरीके की कंडीशन गिवन हो तो आपका हमेशा ग्राफ क्या रहेगा, अनबाउंडेड रहेगा। लाइन से अपर साइड में आपकी लाइन्स जो है वो ट्रांसफर होंगी। क्लियर हो गया, वो इनफाइनाइट तक जा सकती हैं। तो ये आपका हमेशा अनबाउंडेड होगा, ये आपका बाउंडेड होगा। अगर लेस देन और इक्वल्स टू रहता है x और y तो आपका बाउंडेड ग्राफ बनेगा, अगर ग्रेटर और इक्वल होता है आपका x और y तो अनबाउंडेड बनेगा। समझ में आ गया कि इक्वेशन देखिए किस तरीके से पता कर पाएंगे कि बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, ये चीज़ भी क्लियर हो गई। यहाँ तक हमने 4 चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बाद हमने लिमिटेशंस वगैरह देखी थी, वो भी आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी। थर्ड आपका नॉन नेगेटिव कांस्टेंट हमने देखी थी, वो भी आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। जब हम क्वेश्चंस का एग्जाम सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जाम्पल थ्रू समझ में आने लग जाएगा। फिर हमने क्या पढ़ा है, बाउंडेड और अनबाउंडेड की किस तरीके से हमारा ग्राफ ड्रॉ होगा। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। एग्जाम्पल क्या है आपके पास, सॉल्व दी फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। अब क्या प्रूफ करना है हमें, मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज मतलब ग्रेटर वैल्यू, z इक्वल्स टू 4x प्लस वाई। सेकेंड हमें क्या कंडीशंस गिवन है, x प्लस वाई जो है वो क्या है आपका, लेस देन एंड इक्वल्स टू 6। अब लेस देन और इक्वल, इसका मतलब ग्राफ क्या बनेगा, बाउंडेड बनेगा। यहाँ पे इक्वेशन देख के समझ में आ गया। सेकंड क्या गिवन है हमें, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। नॉन नेगेटिव कांस्टेंट मतलब आपका पॉजिटिव टर्म्स होंगी, और पॉजिटिव कहाँ पे होता है, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। इसकी हेल्प से हमें पता चल गया कि हमारा जो ग्राफ है वो बाउंडेड होगा, और इसकी हेल्प से हमें पता चल गया कि एक पॉजिटिव होगा हमारा, जो जहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव साइड में होगा, और एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव कब होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमारा ग्राफ जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए ये जो इक्वेशन है इसको हम इक्वल फॉर्म में लिखते हैं, x प्लस वाई विच इज़ इक्वल्स टू 6। अब आपको जब भी ग्राफ प्लॉट करना है तो हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, वैल्यूज़ को पुट करके, जिसकी हेल्प से हमें x और y की वैल्यूज़ मिलती हैं। तो देखिए आप अगर x को 0 रखेंगे तो y 6 आएगा, और y को अगर आप 0 रखते हैं तो x 6 आएगा। इतना सबको क्लियर हो गया। इसी के हिसाब से आप लोग सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कीजिए, मतलब ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे सम बेसिक डिस्टेंस पे हमने यहाँ पे 6 और 6 दोनों साइड बना लिए, x साइड भी और y एक्सिस पे भी। तो देखिए सबसे पहले ये चीज़ याद रखिएगा कि मैंने यहाँ पे रफली बनाया है। आप लोग जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे लीनियर चैप्टर वाला, तो यहाँ पे आप लोग हमेशा स्केल से करेक्ट मेजरिंग करके करें, बिकॉज मेजर करने के बाद चीज़ें अच्छे से दिखती भी हैं वहाँ पे हम जब सॉल्व करते हैं पेपर में, बोर्ड एग्जाम में। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि जब इस तरीके से डायग्राम ग्राफ जब आप ड्रॉ करते हैं तो कोशिश कीजिए कि एकदम करेक्ट डिस्टेंस के साथ मेजर करके पॉइंट्स को अप्लाई करें। समझ गए इतना। अब देखिए यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस पे क्या पॉइंट गिवन है, 6। तो देखिए 0 एंड 6, तो क्लियर हो गया, 6 एंड 0 ये आपके एक्स एक्सिस के पॉइंट है। वाई में भी सिमिलर ही है, 0 एंड 6। तो देखिए 0 एंड 6, तो यहाँ पे आप लोग पॉइंट लिख दीजिए 0 एंड 6। इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ होगी। इसकी लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू 4। और हमने क्या बोला कि क्या है हमारे पास, बाउंडेड है। बाउंडेड है मतलब लाइन की नीचे साइड आएंगी आपकी लाइंस, तो इसलिए इस तरीके से शेड कर दिया। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ रखा है तो ये बहुत ईजी लगेगा समझने में। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखें, हमने बता दिया कि बाउंडेड है, पॉइंट्स मिल गए हैं, इतनी सारी चीज़ें हमने समझ ली हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैक्सिमाइज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे बताएंगे कि हमने हमारी कंडीशन को फुलफिल कर लिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द फ्रिजिबल रीजन। फ्रिजिबल रीजन क्या होता है, विच फुलफिल्स द कंडीशन, जो कंडीशन को फुलफिल करता है उसी लैंग्वेजिंग फॉर्म में हम उसको क्या बोलते हैं, फ्रिजिबल रीजन। क्लियर हो गया इतना। इज ABO, सॉरी ये O है ना, ये ABO। तो यहाँ पे हमारे पास हम यहाँ पे लिखेंगे ABO जो है वो कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, और इसके पॉइंट्स क्या है, A के पॉइंट है 0, 6,
एंड बी के पॉइंट है 6,0 बिकॉज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये क्लियर हो गया आप लोगों को। एंड थर्ड पॉइंट क्या है 0,0 जो 0 का पॉइंट ओ का पॉइंट है, सॉरी। तो z इक्वल्स टू 4x प्लस वाई, यह हमारी इक्वेशन है। यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स है, एक ए के और एक बी के, पुट कर दीजिए। पॉइंट ए 0 एंड 6, आपको x की जगह पे 0 एंड y की जगह पे 6 पुट करना है। तो z इक्वल्स टू 4x प्लस वाई, z इक्वल्स टू 4 इंटू 0 प्लस 6, तो z इक्वल्स टू क्या आ रहा है आपके पास 6। नेक्स्ट देखिए आप लोग, सेकेंड पॉइंट क्या है हमारे पास, b है। तो b 4,0, तो z इक्वल्स टू 4 इंटू 4 प्लस 0 विच इज इक्वल्स टू 16। तो हमें क्या बोला गया था प्रूव करने के लिए, मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज वैल्यू मतलब ग्रेटर वैल्यू। तो 16 और 6 में क्या बढ़ा है, 16 बढ़ा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज वैल्यू। और यहाँ पे सेकंड कोई कंपैरिजन में दो वैल्यूज है ही नहीं। अगर हमसे पूछा होता मिनिमाइज को तो हम बताते कि ये वाली वैल्यू क्या है आपकी, मिनिमाइज है। बट हमें मिनिमाइज का नहीं पूछा गया है, हमें सिर्फ मैक्सिमाइज का पूछा गया है। तो एट अ लास्ट हम क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 16। जो मैक्सिमम वैल्यू है आपके z की, या मैक्सिमाइज, आप लोग मैक्सिमम वैल्यू की जगह मैक्सिमाइज वैल्यू लिखिएगा। द मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ z इज 16। 16 है आपकी वैल्यू, और किस पॉइंट पे है, एट x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 0, जब जहाँ पे x का पॉइंट 4 है और y का पॉइंट 0 है। क्लियर हो गया किस तरीके से हमें ग्राफिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आप लोग इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इस एक्सरसाइज में 12.1 में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।